देखिए चैप्टर रियल नंबर जो है ना, क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर 1.1 में इसका इंट्रोडक्शन में नहीं दिया था, बट 1.2 में इसका इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पर रियल नंबर का कहीं इंट्रोडक्शन था ही नहीं। एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर यही पढ़ना था। बट एक्सरसाइज 1.2 में आपको पढ़ना है रियल नंबर, और रियल नंबर में भी आपको इरेशनल, ठीक है ना। तो इरेशनल जानने के पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि रेशनल क्या होता है। रेशनल पहले तो P/Q के फॉर्म में होता है। वो नंबर जैसे 3/2, 5/7 है ना, 1/5। अगर सिंगल नंबर है 7 है तो कुछ नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 होता है। ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स बोले तो 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव, है ना। 1, 2, 3 ये क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है विथ 0। विथ अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर सारे इंटीजर्स से मिलकर रेशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर्स किससे मिलकर बनते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ मिलकर, ठीक है। मुझे ये बात समझ में आ रहा है। ये हमेशा P/Q के फॉर्म में रहता है। सिंगल डिजिट भी है 7 तो डिनोमिनेटर में 1 रहता है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 है तो P/Q के फॉर्म में, ये बात समझ में आ गया। बट इससे मैं कैसे प्रूव कर दूं कि रेशनल नंबर क्या होता है, बात समझो। इसमें एक टर्म आता है डेसिमल, क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है ना। डेसिमल में 2 टाइप का डेसिमल होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। बात समझो, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ठीक। मान के चलो कि मैं 10 में 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग है ना। जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो क्या है, मतलब कंप्लीट डिवाइड है, बट मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ना है, ठीक। अब 10 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ 4 2 जा 8, 2। कंप्लीट डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया। कंप्लीट डिवाइड में क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, 0 आ जाता है। कंप्लीट डिवाइड में रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसमें भी रिमाइंडर 0 आया, बट एक कंडीशन है, कोसेंट है, ये पॉइंट में आ गया, ठीक है ना। अगर पॉइंट के बाद भी, यानी कि डेसिमल के बाद भी रिमाइंडर 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन डेसिमल में हो और रिमाइंडर 0 हो। मुझे पढ़ना है अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 10 को ही मैं 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, पॉइंट लगाएंगे शायद कंप्लीट हो जाए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब ऐसे होते जाएगा, है ना। क्वोशंट बढ़ता ही जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं। रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमेशा 1 आ रहा है ना। जब रिमाइंडर 0 ना हो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट 1 कंडीशन, ये जो है, ये क्वोशंट क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस में रिपीटिंग, ठीक है ना। ये क्या है, सारे रेशनल नंबर है। ये क्या है, सारे रेशनल नंबर है। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस में नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन
रिपीटिंग, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल जैसे कि 1.101 001 1, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर 101 यहाँ भी 101 रहता तो मैं बोलता कि रिपीट हो रहा है, बट ये नॉन रिपीट हो रहा है। 101 देखो 1 के बीच में एक जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, 4 जीरो है, तो ये नॉन रिपीट भी हो रहा है। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस में नॉन रिपीटिंग होगा तो ही इरेशनल नंबर होगा, है ना। और भी एग्जाम्पल है। ओके, ये तो बात समझ में आ गया कि इस टाइप का नंबर क्लास 9th में ही पढ़े थे कि ये इरेशनल नंबर होता है। दूसरा पाई का भी वैल्यू पढ़े थे, जो क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। थर्ड जो था जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। भाई क्या मतलब है इसका, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का 1 होगा बट 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 4 का क्या होता है 2। जिसका नहीं होता है ना स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, कंप्लीट स्क्वायर रूट, वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर, है ना। 4 का 2 होता है ना, जैसे 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। कौन कौन सा नहीं है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 6, रूट 11, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। थर्ड, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और आज जो हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना है, यही मुझे पढ़ना है, ठीक है, कि इरेशनल नंबर है ना प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल। ओके, पहले देखो ये इरेशनल, अच्छा अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर क्या मतलब इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अगर इसका क्वेश्चन इस टाइप का देता कि इरेशनल, तो रेशनल तो है ही नहीं, तो क्या प्रूफ करना है, इरेशनल ही है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि थोड़ा देर के लिए रूट 2 को हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, क्या बोलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है ना। अब रेशनल नंबर को ही लास्ट में इरेशनल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को यहाँ पहले क्या करेंगे, लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो बेटा पी अपन क्यू के फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा, मैंने बताया था, ठीक। ओके, तो रूट 2 बराबर क्या लिखेंगे, ए अपन बी, पी अपन क्यू को ए अपन बी रख दिया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देंगे, क्यों, ये रूट हटाने के लिए। रूट 2 पे स्क्वायर कर दिया तो ए अपन बी पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर ए स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर। इसको इंटरचेंज कर दो, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपन में 2 इन इक्वेशन 1। ओके, ध्यान से बात समझना यहाँ पर ध्यान से बात समझना, ये ए स्क्वायर है और ये ए है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, ए का ए स्क्वायर यानी कि 2 का 4। ओके, मैं वही नंबर लूँगा जो 2 से डिवाइड हो, जैसे ये 2 से डिवाइड हो तो ये भी 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 60, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो 36 2 से डिवाइड हो रहा है। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि 2 ए स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो ए में भी डिवाइड होगा ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स
ए स्क्वायर ऑल्सो 2 डिवाइड्स ए। अगर 2 ए स्क्वायर में डिवाइड है तो ए में भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। टू को 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, ओके। 2 2 जा क्या लिख सकता हूं, 4। 2 3 जा 6। 2 4 जा 8। 2 5 जा 10। मैं टेबल नहीं बता रहा हूं, बात समझो। 2 के जो मल्टीपल होंगे, 2 के जो टेबल होंगे, है ना, उसमें तो 2 डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 डिवाइड होगा। 2 2 जा 4 में भी 2 डिवाइड होगा। 2 5 जा 10 में भी 2 डिवाइड होगा। बात समझ रहे हो? जैसे 3 का टेबल है, 3 3 जा 9, 9 में 3 डिवाइड होगा। 3 4 जा 12 में भी 3 डिवाइड होगा, है ना। 3 9 जा 27 में भी 3 डिवाइड होगा। यानी कि 3 हो, 2 हो, 5 हो, अपने ही मल्टीपल में वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे ही ये चलते रहेगा प्रोसेस। ठीक, तो ये 2 जो है, 2 2 2 को मैं 2 लिखा, और ये जो इसका मल्टीपल है, 2 के जितने मल्टीपल है, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, यानी कि 2 का k टाइम्स तक मल्टीपल क्या होगा, इन सारे में 2 डिवाइड हो गए ना, ओके। अगर यहाँ पर k के जगह पर मैं 10 रख दिया तो 2 10 जा 20, 20 में 2 डिवाइड होगा, ओके। इन सारे को मैं क्या मान लिया, a। इन सारे को जितने भी मल्टीपल करके आ रहे हैं वो सारे को मैं a मान लिया। ठीक है ना, तो a बराबर 2k। क्या करेंगे, ध्यान दो, पुट ऑन वैल्यू a बराबर 2k। वहां कहाँ जा रहे हो यार, पुट ऑन वैल्यू a बराबर 2k इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। a की जगह पर क्या लिखेंगे, 2k। अपन में क्या है, 2, किसके इक्वल चल रहा है, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4, के स्क्वायर अपन में 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, ये 2 तो नीचे डिनोमिनेटर में है, वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये 2 को मैं इधर लेकर चलाऊंगा b के नीचे, तो k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपन में 2। ये इक्वेशन 2 हो गया क्या, ये इक्वेशन 2 हो गया क्या। ठीक है, तो देखो इसमें एक ही चीज करना है कि एक बार, है ना, a में डिवाइड कर देना है ना, और एक बार b में डिवाइड करना है, क्योंकि a b तो ही लिया हूं, और दोनों डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a और b दोनों कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लिख देना है कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, बी में डिवाइड हो रहा है, ऑल्सो 2 डिवाइड्स बी। क्या होगा, अरे होगा ना, ओके। ठीक, इसके बाद क्या लिखना है, बात समझो। देखो 2 इज कॉमन फैक्टर ए एंड बी। अरे 2 ए और बी का कॉमन फैक्टर है ना, ए और बी दोनों में 2 डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर ए और बी में दोनों डिवाइड हो गया तो ए एंड बी आर कॉम्पोजिट नंबर, है ना, क्योंकि ए और बी में 2 डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। ये जितने हम लोग रेशनल माने हैं ये सारे के सारे रॉन्ग हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि √2 जो होता है इरेशनल नंबर होता है। क्यों माने हैं, तो हम लोग जब अगर इसको हम लोग रेशनल माने, वहीं से एक फैक्ट लग जाता है, उस फैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट्स। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, बात समझो, लिखो मैं जो लिख रहा हूं। व्हाट कॉन्ट्राडिक्ट्स arises by
सपोजिंग दैट √2 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। ओके, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट जो फैक्ट लगाया उससे ये √2 क्या है, रेशनल प्रूफ हो गया, बट ये रॉन्ग है क्योंकि ये रेशनल नंबर होता नहीं है। इसलिए यहां पर लिखेंगे कि हेंस √2 इज एन इरेशनल, ये प्रूफ हो गया। तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1। मैं ये मिटाया नहीं हूं, क्यों नहीं मिटाया, ध्यान से सुनो। प्रूव दैट √2 इज रेशनल नंबर, √2 के जगह पर क्वेश्चन नंबर 1 में 5 है, तो सारे चीज वही रहेंगे, सारे चीज वही रहेंगे। मैं बता भी दिया हूं कि के कैसे आया, है ना, ये सारा चीज बता दिया हूं। तो जहां जहां √2 है वहां वहां 5 रख देंगे, ठीक है। जहां जहां 2 है वहां वहां मैं क्या पुटअप कर दूंगा, 5 पुटअप कर दूंगा। आना चाहिए बात समझ में, मैंने कर दिया। यहां देखो, यहां 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 जमे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। करना क्या पड़ा, मुझे एक फार्मा तैयार कर दिया और उसमें सारे रेशनल नंबर को पुटअप कर दो। अगर √3 रहता 3 पुटअप कर देंगे, √7 रहता 7 भी बन जाता। तो मैं इस क्वेश्चन को अलग से सोल्व करवा सकता था, लेकिन मैं आपको बता दिया कि सारे के सारे चीजें वही रहेंगी, बट नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा लिख लिख के। मैं 2 कर दिया, √3 का भी करना, आप √6 का भी एक इरेशनल नंबर होता है उसका भी करना, 7 का भी करना, 10 का भी करना, 11, 13 ऐसे करके करते रहना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार बोर्ड में जरूर आता है। ये एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बनेगा सेम टू सेम ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सोल्व किए थे। इसको पहले लेट कर लेंगे कि एक रेशनल नंबर है, बट इसके पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूं कि इरेशनल नंबर में यदि आप प्लस कर दो, किससे, इरेशनल नंबर में प्लस कर दो, किस में, रेशनल नंबर को, है ना, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो इरेशनल ही रहने वाला है। ये माइनस है, ये इंटू है, ठीक है, और ये डिवाइड है। तो ये क्या होने वाले हैं, इरेशनल में रेशनल को प्लस माइनस इंटू कुछ भी कर दो, इरेशनल नंबर होने वाले हैं। जैसे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, अगर इसमें +2 कर दिया तो भी ये इरेशनल नंबर है ना। अगर इसमें 3 डिवाइड किया तो ही एक इरेशनल नंबर है। 4 - √2 भी कर दिया, √7 भी कर दिया तो भी एक इरेशनल नंबर है ना। √7 में 4 से इंटू कर दिया तो भी एक इरेशनल नंबर है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। सेम टू सेम ऐसे ही चलेंगे, क्या, लेट ये पूरा टर्म लिख देंगे, 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर है, तो P/Q के फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा। 3 + 2√5 बराबर
ए अपन बी, पी अपन क्यू को ए अपन बी में लिखता हूँ, ठीक है। 2√5 बराबर ए अपन बी -3, ये उधर जाएगा है ना। 2√5 बराबर प्लस से माइनस हो जाता है, बी एलसीएम ले लिए तो a -3 भी हो जाएगा। √2 इंटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में पहले से b है तो ये 2b हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर मैं a और b क्या है, a अपन b को क्या माना हूँ, रेशनल नंबर, तो ऐसे लिख सकते हैं कि a एंड b आर रेशनल नंबर है, इंटीजर्स है ए और बी, ए भी इंटीजर्स बी भी इंटीजर्स, तो ये पूरे टर्म भी क्या है, इंटीजर्स है। तो इक्वल में लिख सकता हूँ कि ये ए और बी, तो a -3 भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, एक चीज बताओ, ये इरेशनल है आप जानते हो, बट ये क्या है, रेशनल है, अभी मैं लिखा हूं, तो ये किसके इक्वल में है, ये किसका वैल्यू है, तो आंसर है √5 का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि √5 का जो वैल्यू आया है रेशनल आया है, तो इसको मैं इस टाइप से भी बोल सकता हूं कि √5 इज अ रेशनल नंबर। अरे इसका वैल्यू ही रेशनल आ गया तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है ना। अब इसमें वही चीज लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगाए थे, कौन सा फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि इरेशनल ही होता है, बट मैंने रेशनल लिया तो यहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट लग जाता है जैसे ही मैं रेशनल लिया, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखा हूं 10 8 contradicts the factor √5 is a रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट से √5 एक रेशनल नंबर भी प्रूफ हो गया, बट ये क्या है, जो बट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मैं ये जो सोचा हूं कि ये रेशनल नंबर है वो रंग है, तो सही क्या है, तो सही ये है कि ये पूरा टर्म लिख दो कि 3 प्लस है ना √5 इज एन इरेशनल। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट्स √5 इज रेशनल नंबर। √5 रेशनल नंबर है, बट ये गलत है, जो √5 रेशनल नंबर आया वो क्या है, रॉन्ग है। जब रॉन्ग है तो भाई सही क्या है, तो सही है कि ये इरेशनल है। इस टाइप का क्वेश्चन ही सॉल्व होता है। 1.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 के ही फॉर्मा पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा ये कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से और लिख कर दे सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन को, ये हम लोग सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम लोग किए हैं सॉल्व, इसी तरह से 3 भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। अगर है तो P/Q के फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा, तो 1/√2 को क्या रखेंगे, A/V। ओके, P/Q। देखो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, तो ये भी हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है ना। √2 बराबर क्या हो जाएगा, B/A। अब यहां से फिर वही चीज लिखेंगे कि A एंड B आर रेशनल नंबर, तो इक्वल में
बी अपन ए इज रेशनल नंबर, ए और बी ही रेशनल है तो बी अपन ये पूरा फ्रैक्शन ही रेशनल होगा। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। मैंने तो √2 को रेशनल नंबर प्रूव कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनल लिए, वहीं से एक मेथड लग जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और वो मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्स। तो लिखेंगे, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्टर, है ना, √2 इज अ रेशनल नंबर। ओके, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट्स के चलते मैंने √2 को क्या माना, रेशनल नंबर। बट क्या होता है कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ओके, इसीलिए ये पूरा टर्म लिख दो, 1/√2 इज एन इरेशनल। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना, बाकी वही सब चीज़ें जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 7√5। 7√5, तो यहाँ मैं 7√5 रखता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इनटू में है 7, ठीक है ना, ये यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, a/7b। ओके, ये इनटू में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, बाकी सब वही होने वाला है, a/7b, है ना, इज ए रेशनल नंबर। ओके, 7√5। तो सेकेंड नंबर में जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो एक चीज़ है कि बाकी सारा चीज़ वही है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी किए, 2 में भी किए, 3 में। ये इजी होता है। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये टफ एक्सरसाइज 1.2 है, बट नहीं है। कारण क्या है कि एक ही तरीके से सारा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं केवल थोड़ा सा बस चेंजिंग किया हूँ, बाकी वही चीज़ है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 3 नंबर क्वेश्चन है 6 + √2, 6 + √2, है ना, यहाँ पर भी रख देते हैं 6 + √2, यहाँ पर भी रख देते हैं 6 + √2। यहीं पर केवल कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा, बाकी सब ठीक रहेगा। 6 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो √2 = a/b, ये 6 प्लस में इधर माइनस में आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं है कुछ तो 1 होगा। तो b क्या ले लेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो a माइनस क्या हो जाएगा 6b। ठीक, ये किसके इक्वल में आएगा, √2। बस बाकी सब वही चीज़ रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, तो a - 6b/b, यही चीज़ लिखते हैं, इज ए रेशनल नंबर, है ना। तो ये √2 के इक्वल में है, इसलिए √2 भी एक रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पर भी √2 होगा, और यहाँ ये नोट कर लो 6 + √2 इज एन इरेशनल। तो कितना जल्दी 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो वर्ड लिखा है आप लोग याद कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से दे सकता है, क्या लिखकर दे सकता है, ठीक है ना, तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ। ओके, इसी फॉर्म पर देखिए क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, प्रूव दैट। ठीक,
तो सेम टू सेम ऐसे ही लेट मैं ये मिटा दिया हूँ, बाकी सब है। फार्मा तो मेरा वही रहेगा, सारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, बट इसका कैलकुलेशन देखते हैं। लेट बी अ रेशनल नंबर। ओके, तो P अपन Q के फॉर्म में होगा, तो इसको अब ये हटा देता हूँ, बराबर A अपन B। अब देखो यहाँ पर दो दो रूट है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते थे, एक रूट को वहाँ पुटअप करते थे, बट यहाँ पर दो दो रूट है। करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। एक को उधर मैं लेकर चला जाऊँ, 2 को लेकर जाओ, नहीं तो 3 को लेकर जाओ। मैं 3 को यहीं पर रहने देता हूँ, 2 को ही लेकर चले जाता हूँ, ठीक है। आप ध्यान दो, करेंगे क्या कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे और इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है ना, -2ab, -2a कितना है, a अपन b, और b कितना है, तो √2। ओके, ठीक। 3 ये क्या हो गया बेटा, a स्क्वायर अपन b स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 2 हो गया, माइनस 2a अपन b इंटू √2। क्या करो यहाँ पर कि ये जितने टर्म है ना, माइनस में है, इंटू में है, तो एक ही टर्म है, इसको इधर लेकर चले आओ, ठीक है, इधर लेकर चले आओ। तो 2a अपन में b, ठीक है, इंटू √2 इक्वल में a स्क्वायर अपन b स्क्वायर -3, है ना। इसको इधर लेकर चला गया, 3 को उधर, तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसमें 2a अपन b इंटू √2 को ऐसे ही रहने दो, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो a स्क्वायर -3b स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ओके, है ना। अब देखो मुझे √2 को सिंगल फॉर्म में रखना है, ठीक है ना, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही है, a स्क्वायर -3b स्क्वायर अपन में क्या, b स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, तो इंटू में है, ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, कि 2a है, 2a अपन b है, तो b अपन 2a हो जाएगा। क्लियर। अब देखो एक b से ये b कैंसिल हो जाएगा, ये b स्क्वायर का मतलब 2b है, तो एक b से कैंसिल हो जाएगा, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -3b स्क्वायर अपन में 2ab। बस इतना कैलकुलेशन करना है। अब हम लोग जान रहे हैं कि a एंड b आर रेशनल नंबर, तो ये पूरा टर्म लिख दो, a स्क्वायर -3b स्क्वायर अपन में 2ab इज अ रेशनल नंबर। किसके इक्वल में आया, तो √2 इज अ रेशनल नंबर, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्टर √2 इज अ रेशनल नंबर और सपोजिशन इज रॉन्ग। ये पूरा टर्म लिख दो, √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। ये क्वेश्चन जरूरी था, है ना, एग्जाम्पलर में दिया है, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल में। तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ दूसरे टाइप से, ठीक है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है, प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग तो सॉल्व करके ही आ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किस टाइप से और पूछ सकता है, ध्यान से सुनिए। सो दैट
2√3 is an irrational number. It being given that √3 is irrational. क्या है भाई, क्या है इन दोनों क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, है ना। पहले लेट कर लेंगे, क्या है 2√3 बी अ रेशनल। ओके, अब रेशनल होगा तो P अपन Q के भी फॉर्म में होगा, A अपन भी लिख लेते हैं, ठीक है। √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटू में है तो ये 2B हो जाएगा। अब √3 इज एन इरेशनल, यही बताना है, तो हो गया ना, √3 इज रेशनल, है ना, है ना। √3 ही लिखना है तो यहीं पर एन इरेशनल हो जाएगा। √3 लिखो या 2√3 लिखो, एन इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। A/2B, A/2 ये √3 के ही इक्वल में आया है ना, इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, √3 लिखा है ना। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं ताकि और भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए, ठीक। 5 + 3√2, यहाँ 5 + 3√2। अब देखो ये √2 है तो यहाँ पर क्या पूछेगा, प्रूफ डेट में 5 + 3√2, तो यहाँ पर भी √2 का ही पूछेगा कि एज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो मुझे एक बात समझ में आया कि ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, जो रूट का वैल्यू है ना वही थोड़ा सा बढ़ाकर एक स्टेप इट बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल प्रूफ करना है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर √2 इसलिए दिया है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा √2 का ही आएगा, ये जो वैल्यू आएगा √2 का ही होगा, यहाँ पर भी √2 होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को और सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, लेट 5 + 3√2, ठीक। 5 + 3√2, अब क्या है कि 3√2 को ऐसे ही रखेंगे इक्वल के, ये 5 है, इधर जाकर माइनस का 5 होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, 5a - 5b, a - 5b, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, a - 5b अपन में b, ठीक है ना। इंटू में 3 है, यहाँ 3 डिवाइड में आ जाएगा, किसके इक्वल आ रहा है, तो √2 के इक्वल। बस बाकी तो जान ही रहे हो, a - 5b अपन में 3b √2 के इक्वल में है ना। देखो देखो सारी जगह जहाँ जहाँ वैल्यू दिया है पुट अप कर दो। क्या है क्वेश्चन में, कुछ तो नहीं है। बात समझ में आया, इसका कैलकुलेशन किए है ना, तो देखो ये √2 के इक्वल आ गया, और ये इसीलिए यहाँ पर √2 लिख देता है कि इसको बताओ ये रेशनल होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को सोल्व ही नहीं करना है। इतना से ज़्यादा क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से नहीं पूछेगा, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर 1 आज मेरा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।